अक्सर स्टूडेंट एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक डर हमेशा बना रहता है कि जो वो याद कर रहे हैं कहीं वो भूल तो नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आता चला जाता है उनके मन में ये डर घर करता चला जाता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी जो भी तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी तुम्हारी दिमागी संतुलन जो है बिल्कुल सही है। ये सबके साथ होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जो अगर लगातार पढ़ रहा हो उसको ये लगता है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, और कल अगर एग्जामिनेशन का पेपर है तो रात में लगता है कि सब कुछ वैकेंट हो चुका, कुछ भी याद नहीं है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। याद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि माइंड जो है आपका वो एक मेमोरी चिप है। उसमें आप जो कुछ भी स्टोर करते हैं उसको सेव करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप दिन भर में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को अगर आप अचानक से रिकॉल करना चाहें तो आपका माइंड लगेगा बिल्कुल ब्लास्ट हो गया, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा ये क्या हो गया। तो आप याद रखिए, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। भूलना एक अभिशाप नहीं, कहीं कहीं वरदान भी होता है। तो अपने मन में ये भ्रम कभी नहीं पालें कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको कुछ मैं स्पेशल टिप्स देना चाहूँगा एग्जामिनेशन के समय, कि एग्जामिनेशन के समय आप जो भी टाइम टेबल आप चुनते हैं, हर एक व्यक्ति का टाइम टेबल अलग हो सकता है, क्योंकि हर का जो माइंड का स्टेटस है वो अलग होता है। कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं। ये सभी का अपना अपना टाइम टेबल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी नींद कम से कम 6 से 7-8 घंटे की होनी चाहिए। नींद अगर आपकी प्रॉपर रहेगी तो ही जिस चीज़ को आपने अपने माइंड में स्टोर करना चाहा है वो स्टोर बनकर रहेगा। और बहुत सारे चीज़ों को अगर आप लिखना चाहते हैं पॉइंट वाइज, तो उन सब चीज़ों को बराबर लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसे सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इंडिया के पूरे स्टेट्स का नाम याद करना चाहें, कि 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स का नाम याद करना चाहें, तो 28 स्टेट्स के नाम को लिख लें और उनके जो पहले वर्ड हैं उस पहले वर्ड को या पहले वर्ण को अगर आप पकड़ लें, उससे एक सेंटेंस बन जाएगा। उस सेंटेंस को आप याद कर लें और उस सेंटेंस को कहीं आप लिखते हैं तो उस सेंटेंस के हर एक पहले शब्द से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी उस स्टेट का। तो इसी तरह से कुछ मैकेनिज्म है जो अपने माइंड में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में अगर आप कैम्ब्रिज वर्जन पढ़ते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है और कैम्ब्रिज के जो भी अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अपना जो भी विचार दिया वो कैम्ब्रिज वर्जन कहलाता है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जितने अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस वर्जन को बताया, उनके नाम को आप पहले लिख लें, जैसे मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू, केन्स। तो आपके सामने क्या हुआ? एम फॉर मार्शल, आर फॉर रॉबर्टसन, पी फॉर पीगू, के फॉर केन्स। तो इन सब वर्ड को अगर आप जोड़ लें तो आपके पास एक मैजिकल वर्ड बन जाएगा। उस आधार पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उस वर्ड के पहले अक्षर को लिख देते हैं एम आर पी के, तो समझ में आ गया एम आर पी के, दैट मीन्स फीसर वर्जन नहीं बल्कि कैम्ब्रिज वर्जन। कैम्ब्रिज में जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो कुछ भी विचार दिए उनके ये नाम थे। तो एक ट्रिक होता है जिसको अगर आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर बड़ी बड़ी चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। बहुत लोगों को देखते होंगे कि बहुत लंबे लंबे श्लोक, इवन कि हर घर में पूजा पाठ होता होगा, आप देखते होंगे पंडित कभी कभी बिना कुछ किताब देखे बहुत कुछ पढ़ जाते हैं। वो उनका अभ्यास है। तो अगर आप छोटा छोटा प्रैक्टिस निरंतर करते रहेंगे तो वो एक लंबे अभ्यास में बदल सकता है और आसानी से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। इसलिए अपने मन में कभी भ्रम ना पालें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भूल गए। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, बल्कि वो माइंड का बिल्कुल करेक्ट स्टेटस है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हैं। और एग्जामिनेशन का जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक टाइम लिमिटेशन और वर्ड लिमिट दिया रहता है। उसके आधार पर आप आसानी से उसको लिख सकते हैं।
इसलिए रिवाइज हमेशा करते रहें, पर्याप्त नींद लें, बीच बीच में आप इंटरटेनमेंट भी करते रहें, जिससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा और एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो याद रखना, भूलना एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है। हर कोई भूलता है, बस रिवीजन अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो रिकॉल आप सही ढंग से सही समय पर बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा टिप्स था। जितने ही सारे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, नेट का एग्जामिनेशन हो, जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये टिप्स आपके जरूर काम आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस तरह के वीडियोस और चाहते हैं, जिससे आपका मनोबल और हाई हो। और मेरे चैनल इकोनॉमिक्स विद डॉक्टर प्रशांत कुमार खरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू अपडेट भेजूं वो आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।